हुकूमत इसके ऊपर न कोई कानून साजी कर रही है, न बजट में उलमा के शरायत और तनख्वाहों के मामलात पेश कर रही है। सिर्फ और सिर्फ हर ज़िला अपने तौर पे उसको टैकल कर रहा है कि जी हम आलिम दीन को तनख्वाह देंगे, जो मस्जिद का इमाम है, जो मस्जिद का खतीब है। फिर हमने देखा है कि जिन्हें तनख्वाहें मिल रही हैं उनकी ज़बान से हुकूमत के ख़िलाफ़, चाहे वो गलत और ख़िलाफ़ शरीयत कवानीन पास कर दे, उनकी ज़बान बंदी करवाई जा रही है। वो बेचारे दीन के मामलात में जहाँ भी बात करते हैं वो पहले दाएं बाएं देख कर बात करते हैं कि कहीं हमारी तनख्वाहों के मामलात ख़राब ना हो जाएं, कहीं तनख्वाहों में हमें लेना देना ना पड़ जाए। जहां तक पहली बात है कि इमामों को हुकूमत पंजाब वो दे रही है, कुछ पैसे दे रही है, उसमें बाज़ लोगों की राय ये है कि ये खरीद रही है इमामों को, फिर इमाम को अपनी मर्जी से चलाएगी, हम टिकेंगे नहीं। देखो, ये मैं ये समझता हूँ इसमें हमें तबसरा करने के बजाय जो मसाजिद के आइमा हैं, पंजाब के मसाजिद जिनको दे रही है, वो बात करें तो वो बात ज्यादा रिलायबल है। वो अगर खुश है इस ऑफर पे, सुभान अल्लाह। और अगर वो कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए, इस तरह से तुम हमको खरीद लोगे। देखो, मुझे एक बात बताओ, हुकूमत मुझे अगर कोई तनख्वाह दे रही हो कि आप अल-फलाहिया मस्जिद के इमाम हो, 50,000 रुपए हर महीने मुफ्ती साहब के अकाउंट में आया करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इतनी अच्छी गवर्नमेंट नहीं है 50,000 रुपए मिसाल दे रहा हूं, मिसाल अच्छी देनी चाहिए। तो अब लोग कुछ कहना शुरू कर दें, हुकूमत मुफ्ती साहब को खरीद रही है, या कोई कह नहीं खरीद नहीं रही, अच्छा दाम कर रही है। तो भाई मुफ्ती साहब से पूछ लो कि आप इस पेशकश पे राजी हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिक जाऊंगा, क्या ख्याल है? तो अगर मैं कहूं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है अगर मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आए तो मैं 4 शादियों पे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं अदालती खुला के खिलाफ तकरीर नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा ये एहतजाज बिल्कुल दुरुस्त होगा। और अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं भाई मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं फिर भी आजाद हूं, मैं जो हक की बात है वो करूंगा, तो फिर किसी और को इस पर एतराज होना भी नहीं चाहिए, किसी की रोजी पे लात भी नहीं मारनी चाहिए। तो इसलिए हम खुद से तबसरे करने के बजाय ये फैसला हम किस पे छोड़ देते हैं? पंजाब की मसाजिद के इमामों पर, कि इमाम लोग इस फैसले से खुश हैं या नहीं। हाँ, 2-4 इमाम की बात नहीं है, मेजॉरिटी खुश है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि चलो आप लोगों ने इमाम का ख्याल किया। और अगर मेजॉरिटी कह रही है हमें खरीदा जा रहा है, तो फिर हमें भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो जब तक मसाजिद के आइमा की तरफ से कोई प्रॉपर बयान नहीं आ जाता, हमें इस पे खामोश रहना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते?